प्राचीन काल की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। वहां का वातावरण शांति से भरा हुआ था। बुद्ध अपने मधुर वचनों से लोगों को जीवन का सत्य समझा रहे थे कि कैसे क्रोध, लालच और मोह इंसान को दुखी बना देते हैं। गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध से ईर्ष्या करता था। उसे लगता था कि बुद्ध के कारण लोग उसे महत्व नहीं देते। वो व्यक्ति निर्णय करता है कि बुद्ध की सभा में जाकर उनका अपमान करेगा ताकि लोग उनका सम्मान करना छोड़ दें। वो सभा में पहुंचता है और बुद्ध को कठोर शब्द कहने लगता है। वो कहता है, तुम साधु नहीं हो, तुम लोगों को धोखा दे रहे हो, तुम्हारा ज्ञान झूठा है, तुम सिर्फ नाम और प्रसिद्धि के भूखे हो। सभा में बैठे लोग क्रोध से भर जाते हैं। वे उस व्यक्ति को रोकना चाहते हैं, लेकिन बुद्ध अपनी शांत मुद्रा में बैठे रहते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। जब वो व्यक्ति अपनी बातें खत्म कर लेता है तो बुद्ध धीरे से कहते हैं, भाई, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? वो व्यक्ति थोड़ा चौंकता है, लेकिन अहंकार में कहता है, हाँ, पूछो। बुद्ध ने कहा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और सामने वाला उसे स्वीकार ना करे तो वो उपहार किसके पास रह जाता है? वो व्यक्ति बोला, स्वाभाविक है, वो उपहार उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने दिया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही तुमने मुझे अपशब्दों का उपहार दिया, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए ये सब अब भी तुम्हारे पास ही है। मैं न क्रोधित हूं और न ही दुखी। तुम जैसा सोचते हो वैसा वास्तव में मैं नहीं हूं। सभा में गहरी शांति छा गई। सभी लोग बुद्ध की धैर्य और करुणा देखकर प्रभावित हुए। उस व्यक्ति का अहंकार टूट गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, क्षमा करें, मैं अज्ञानवश ये सब कह रहा था। आप वास्तव में सत्य और करुणा के सागर हैं। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। जीवन में सीख ही सबसे बड़ी संपत्ति है। आज तुमने समझ लिया कि क्रोध और कटुता केवल देने वाले को ही जलाती है, न कि पाने वाले को। उस दिन से वो व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन गया और अपने जीवन में शांति और करुणा का मार्ग अपनाने लगा। शिक्षा: ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब कोई हमें अपशब्द कहे या हमारा अपमान करे तो हमें तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। यदि हम धैर्य और संयम से काम लें तो सामने वाला व्यक्ति स्वयं ही अपनी गलती समझ लेता है। क्रोध और कटुता को स्वीकार करना हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर देना हमें आंतरिक शांति और सच्ची शक्ति प्रदान करता है।